औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन आमीन या इलाही आमीन रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। नाज़रीन, आज जो हमारा टॉपिक होगा वो जेंडर स्टडीज़ की ही नेक्स्ट थ्योरी होगी, जो कि टॉपिक है सोशलिस्ट फेमिनिज़म। इसको हम आज डिस्कस करते हैं। अगर मैं आपको थोड़ा सा रिकैप दे दूँ तो जो हमने लिबरल फेमिनिज़म पढ़ी थी उसके अंदर किस चीज़ का इशू था, थोड़ा सा सोचें। वो था अगर मैं आपको खुद ही बता दूं तो वोमेन और मैन, मेन के जो वोमेन थी वो उन चाहती थी कि हमें मैन के इक्वल सारा दर्जा दे दिया जाए। दूसरा जो हमने रेडिकल फेमिनिज्म पढ़ा था उसमें क्या था, आप नई लेक्चर ले रहे हैं मेरे। आप जो रेडिकल फेमिनिज्म है उसके अंदर अगर आप देखें तो उसमें सेक्स के ऊपर ज़्यादातर जो फोकस था, जबकि जो थर्ड था उसके अंदर कैपिटलिज्म इकॉनमी थी, उसके ऊपर डिस्कस था कि कैसे वो वुमेन को अप्रेस कर रहे हैं। अब जो नेक्स्ट हमारा सोशलिस्ट फेमिनिज्म है, इसके अंदर इसने इन दोनों चीज़ों को ना मर्ज कर दिया। रेडिकल फेमिनिज्म की जो अप्रोच थी उसको और मार्क्सिस्ट फेमिनिज्म की जो अप्रोच थी उसको। रेडिकल फेमिनिज्म के अंदर पेट्रियार्की का ज़्यादातर अगर आप देखें तो वो झलक आती है, और जो इकोनॉमिक मार्क्सिस्ट फेमिनिज्म है उसके अंदर इकोनॉमिक कैपिटलिज्म की बात है। तो इसने उन दोनों के कंसेप्ट को मिला के एक नई अप्रोच दी, जिसको इसने कहा कि ये दोनों चीज़ें कैपिटलिज्म इकोनॉमी एंड पेट्रियार्की, ये दोनों वुमेन के लिए जो है बहुत बड़ा ख़तरा है, और वो सबमिसिव और वुमेन की जो सब्जुकेशन है उसके अंदर बहुत क्रिटिकल रोल प्ले कर रही हैं। देर आर टू सोर्सेज ऑफ ऑपरेशन इन द सोसाइटी, एक कल्चरल ऑपरेशन है जो कि पेट्रियार्की है, और दूसरा आपकी कैपिटलिज्म है, इकोनॉमिक ऑपरेशन है जो कि कैपिटलिज्म। अब अगर आप हिस्ट्री की बात करें तो ये एक्टिव कब होती हैं, 1960s के अंदर ग्रीव आउट ऑफ द ग्रुप्स, जिसमें आपको मैंने ऑलरेडी रेडिकल फेमिनिज्म के अंदर बताया था कि वो 1960s के ऑनवर्ड ग्रो हुई थी। तो उसके अंदर प्रोड्यूस सिंथेसिस और रेडिकल फेमिनिज्म एंड जो आपका मार्क्सिस्ट फेमिनिज्म है इसका, ठीक है, इट वाज इलस्ट्रेटेड बाय द बारबरा एरेंडिक। ठीक है, ये ऑथर था जिसने इस चीज़ को मेंशन किया था। अब इश्यूज़ की, वुमेन की जो इश्यूज़ हैं, जब ये स्टार्ट होती है थ्योरी, या ये जब इसको डिस्कस किया जाता है तो उसके अंदर जॉब सेग्रीगेशन है, लोअर वेजेस हैं एंड सेक्सुअल हरासमेंट है। आप देखिए, मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि कैसे लिबरल फेमिनिज्म के बाद, ओवरऑल फर्स्ट वेव ऑफ फेमिनिज्म के बाद जो सेकंड वेव और थर्ड वेव चलती हैं, उसके बाद जो ख़वातीन हैं उनको मार्केट के अंदर जगह तो मिल गई और वो इनकलकेट तो हो गई, लेकिन उनकी जो जॉब्स थी, उनकी जो पे थी वो बहुत कम होती थी, उनको सेग्रीगेट किया जाता था, उनको हरास किया जाता था। तो इसके ऊपर फिर बाद में मुख्तलिफ जो लीडर्स थे वो डिस्कस करते रहे। अब डबल डे, ये भी जो हमने लास्ट टाइम जो मार्क्सिस्ट फेमिनिज्म पढ़ी थी उसके अंदर हमने देखा था कि कैसे एक प्रोडक्टिव लेबर होता है, एक नॉन प्रोडक्टिव लेबर होता है या रिप्रोडक्टिव लेबर होता है। तो उसके अंदर जो प्रोडक्टिव लेबर है वो पेड है, जो कि मेन करते हैं, जो रिप्रोडक्टिव लेबर है वो अनपेड है, जो कि ख़वातीन काम करती हैं घर के अंदर। अब कोर आइडियोलॉजी या मेजर अजम्पशंस इसके अंदर क्या होता है, वो कहते हैं कि स्ट्रेस द इम्पैक्ट ऑफ द कॉलोनाइजेशन, कि ये जो वुमेन की सप्रेशन है या ऑपरेशन है ये आज की बात नहीं है, ये कॉलोनाइजेशन का इरा की है, ये बहुत पुरानी है। इंपीरियलिज्म का जो दौर था उसके अंदर जब वुमेन को जो रेसिज्म का भी इनको जो सामना था, वाइट एंड ब्लैक वाला जो इशू था। Women are not only oppressed by patriarchy, but also the capitalism is also as an equal hand in the oppression of women. उसके बाद ये मोनोगेमी, जिसके अंदर ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ कि जो मैन होता है वो इकोनॉमिकली, इमोशनली, फिजिकली वो पावरफुल होता है, और वो क्या करता है, कंट्रोल करता है खातून को। अनकम्पनसेटेड लेबर और एक्सप्लॉयटेशन ऑफ वुमेन इन द इनफॉर्मल इकोनॉमी, के ख़वातीन को जो जॉब मिलती हैं वो इनफॉर्मल इकोनॉमी में मिलती हैं। उसके बाद जी द कंसर्न ऑफ द डबल डे इज़ द मेजर काज ऑफ द कंसर्न ऑफ सोशलिस्ट। उसके बाद जी इसके जो अगर थ्योरिस्ट और एक्सपोनेंट्स की बात की जाए तो बारबरा एरेंडिक है, जूलियट मिचल है, बेल हुक्स है, आंट या वोमन सलमा जेम्स है। इनके नाम आपने लाजमी अपने एग्जाम्स के अंदर मेंशन करने हैं। प्रोमिनेंट जो सोशलिस्ट फेमिनिज्म ग्रुप्स थे उनमें शिकागो वुमेन लिबरेशन यूनियन था, और बिग फ्लेम रेवोल्यूशनरी सोशल ऑर्गेनाइजेशन थी। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसके अंदर हमने देखा सोशलिस्ट फेमिनिज्म। इंशाल्लाह नेक्स्ट हम नई थ्योरी के साथ हाजिर होंगे। टिल देन, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।